बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सारे फॉर्मूले, जितने सारे सूत्र हैं बच्चों, सभी को क्या करेंगे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सभी सूत्र निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जितने सूत्र बनते हैं बच्चों, सभी को क्या करेंगे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चतुर्थ अंश के बारे में। ठीक है, चतुर्थ अंश क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। बताओ बच्चों क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? आप बताओगे कि सर जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कौन बच्चों बताओ, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक दूसरे को, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो ये क्या करता है बच्चों, प्लेन को चार भागों में बांटता है, समतल को चार भागों में बांटता है। उसी भाग को बच्चों हम क्या कहते हैं, चतुर्थ अंश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखो जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये किस बिंदु पे कट किया बताओ, यहाँ पे कट किया। जहां पे कट करता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और बच्चों आप सभी को पता होगा कि मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर जो भी दूरी लेंगे बच्चों क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। इसका ऊपर भी क्या होता है बच्चों, तो आप बताओगे सर पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में मापी गई दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। और नीचे भी क्या होता है बच्चों आपका, निगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों जो है बच्चों एक्स और वाई, इस प्लेन को चार भागों में बांटा, चार भागों में देखो बांटा है। कौन कौन सा भाग है बच्चों बताओ, तो ये है आपका पहला भाग, पहला भाग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार भागों में बटा। ठीक है, चलो इसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में, क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या रहता है बच्चों आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है तब बताओगे कि सर सेकेंड में जो है, सेकेंड में जो है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा बच्चों बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका निगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तीसरा में क्या होता है तब बताओगे सर, तीसरे में जो होता है और एक्स और वाई दोनों क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्या होता है बच्चों आपका निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों आपके साथ चौथे का, तो चौथे में क्या होता है तो आप बताओगे कि सर चौथे में जो होता है यहाँ पे वो क्या होगा, एक्स आपका पॉजिटिव रहेगा और वाई क्या रहेगा बच्चों आपका निगेटिव रहेगा। एक्स क्या रहेगा बताओ पॉजिटिव और वाई क्या रहेगा बच्चों आपका निगेटिव रहेगा। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं हम, तो आपको बताना है, आपसे पूछते हैं बच्चों यहाँ पे कि बताओ 4 और -3, 4 और -3 जो बिंदु है बच्चों, ये वाला, ये जो पॉइंट है 4 और -3, ये कहां पे जाएगा बताओ। अगर बच्चों आपसे पूछे हम यहाँ पे कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो ये बिंदु बच्चों आपको कहां पे जाएगा, किस क्वाड्रेंट में रखेंगे इसको बताओ, बताओ इसको हम किस क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो आप बताओगे कि सर एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि प्लस का 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस है, क्योंकि माइनस का 3 है। तो एक्स बच्चों यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है,
और y क्या है बच्चों आपका नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा बच्चों बताओ, प्लस माइनस कहाँ पे जाएगा, फोर्थ में। तो हम क्या बताएंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये जो पॉइंट है बच्चों ये कहाँ पे चलाएगा, तो चलाएगा बच्चों ये फोर्थ में, चतुर्थांश में चलाएगा। किस में चलाएगा बताओ, चतुर्थांश में चला जाएगा, बताओ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब है बच्चों यहाँ पे आपका दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो बच्चों इसका यूज हम कहां पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे समझो कि दूरी फार्मूला होता क्या है। जैसे बच्चों एक बात समझना, आप यहाँ पे एक रेखा खंड है, ठीक है, इसका नाम बच्चों है ए बी। ए बी क्या बच्चों बताओ, अब बताओगे सर ए बी जो है एक रेखा खंड है, ठीक है। इस रेखा खंड में ए बी का पॉइंट जो है बच्चों आपको यहाँ पे दे रखा है। ए का निर्देशांक आपको मालूम है x1 और क्या बच्चों बताओ यहाँ पे x1 और y1, ठीक है। बी का निर्देशांक बच्चों आपको मालूम है x2 और y2, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा बच्चों कि बताओ ए से बी के बीच की दूरी कितना है, ए से बी के बीच की दूरी कितना होगा, तो इसे कैसे निकालेंगे, किस फार्मूला से निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम जिस फार्मूला से ए से लेकर बी के बीच की दूरी निकालेंगे उसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों बताओ, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करेंगे बच्चों हम, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे अंडर रूट, ध्यान रखना आपको बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1, क्या करेंगे बच्चों बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या कर देंगे बच्चों यहाँ पे y2, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों हमें याद रखना है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों याद होगा, क्या याद होगा बच्चों, आपको क्या याद रहना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ, डिस्टेंस फार्मूला या फिर दूरी सूत्र, ठीक है। चलो अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, तो इसके लिए बच्चों आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है आपका, क्वेश्चन है निर्देशांक तल में बिंदु ए, कह रहा है बच्चों की निर्देशांक तल है, इस तल में बच्चों एक बिंदु है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बताओ, ए है। इसका निर्देशांक बच्चों आपको दे रखा है 2 और 3, ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों बताओ, 2 और 3 है, ठीक है। तथा दूसरे बिंदु बच्चों आपका यहाँ पे बी है, ठीक है, अब इसका निर्देशांक बच्चों आपको दे रखा है 6 और 7, 6 और 7, ठीक है। तो ए से बी के बीच की दूरी कितना होगा आपको बताना है, ए से बी के बीच की दूरी कितना होगा बच्चों बताओ। अब बताओगे कि सर दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों बताओ। अब बताओगे कि सर दूरी निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लिखाएंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, ए बी बराबर निकालेंगे बच्चों यहाँ पे तो अंडर रूट क्या होगा बच्चों बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा बच्चों बताओ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लोगे, आगे क्या करना है बच्चों देखो यहाँ पे, तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे तो आगे क्या करेंगे, अंडर रूट x2, बताओ बच्चों x2 कितना है 6 है, x1 कितना है बच्चों 2 है, तो बताओ x2 माइनस अगर x1 करेंगे बच्चों तो x2 का मान 6 है और x1 का मान कितना है बच्चों 2 है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा, y2 माइनस y1, बताओ बच्चों y2 कितना आपका 7 है, 7 है, और y1 कितना बच्चों आपका 3 है, 7 में से 3 जगह कितना बचेगा बच्चों बताओ, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों बताओ, 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताओगे कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16
और 16 कितना होगा बच्चों आपका यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32। बताओ 32 अंडर रूट में लिखा हुआ है, इसे हम कैसे तोड़ेंगे बच्चों? तो बताओगे कि सर 32 को हम लिख देंगे, 32 को लिख देंगे हम 4 अंडर रूट 2, 4 इंटू अंडर रूट 2। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका 4 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा बच्चों बताओ? 4 रूट 2। ठीक है, 4 रूट 2 होगा आपका। इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, दूरी फार्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, तीसरा बच्चों आपका यहाँ पे, तीसरा फार्मूला बच्चों आपका यहाँ पे क्या है? तो तीसरा फार्मूला है बच्चों मूल बिंदु, मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी क्या होगा, कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बताओ? आप बताओगे कि सर इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसे हम O से सूचित करते हैं, O से। ठीक है, तो बच्चों अगर आपका मूल बिंदु 0 0 है और मूल बिंदु से कोई पॉइंट है बच्चों यहाँ पे P, मूल बिंदु से इतना दूरी पे कोई पॉइंट है बच्चों यहाँ पे आपका P। ठीक है, P, इसका निर्देशांक बच्चों आपको दे रखा है कि P का निर्देशांक जो है XY है। P का निर्देशांक कितना है? XY है। ठीक है, तो O से P के बीच की दूरी क्या होगा? O से P के बीच की दूरी क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है, याद रखना है, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी निकालना है, तो हम फार्मूला कौन लगाएंगे बच्चों यहाँ पे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों यहाँ पे? हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ पे हम ओपी की बात करेंगे तो ओपी क्या हो जाएगा बच्चों आपका? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा। अब देखो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पे कि निर्देशांक तल में एक बिंदु P इतना दिया है, मूल बिंदु आपका इतना है, तो इस बिंदु की दूरी बताइए। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों ये कि एक निर्देशांक है, एक निर्देशांक है बच्चों, निर्देशांक तल मान सकते हो। ये क्या है बताओ? मूल बिंदु है, इसको हम O से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये 0 0 है। ठीक है, ये 0 0 पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहां से बच्चों एक दूरी है आपका P, क्या है बच्चों बताओ? P, इसके निर्देशांक कितना बताओ? 3 और 4 है। इसका निर्देशांक कितना है बच्चों? 3 और 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों कि O से लेकर P के बीच की दूरी क्या होगा, बताओ। O से लेकर P के बीच की दूरी क्या होगा? तब बताओगे कि सर अगर OP बराबर हम निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, बताओ बच्चों, क्या बताओगे आप? कि सर अंडर रूट होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा बच्चों, बताओ। चलो, x का वैल्यू कितना है बच्चों? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9। y का वैल्यू कितना है बच्चों बताओ? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 9 और 16 कितना होगा बच्चों आपका? 25, अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो बताओ O से लेकर P की बीच की दूरी कितना है बच्चों? 5 यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? 5 यूनिट। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका 5। क्या बनेगा बताओ? 5। तो इस तरीके से बच्चों आपको याद रखना है, याद रखना है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु P x और y के बीच की दूरी निकालना है, तो वो P बराबर क्या होगा बच्चों बताओ? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, चलो आगे देखो चलो आगे बच्चों क्या करेंगे, बाकी का जो फार्मूला बच गया बच्चों यहाँ पे, उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली लेक्चर में बच्चों आपको ये सारा फार्मूला जो बचा हुआ है बच्चों यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अगले लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है।